चाहिए? 10,000 20,000 में काम चल जाएगा? नहीं, ये तो गलत हो गया। 20,000 रुपए साल लोग ज्यादा लोग फैक्ट्री में 15-20,000 काम करते हैं और सारी जिंदगी निकाल देते हैं। सर मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए। नहीं पड़ता है अभी तो 5 करोड़ चाहिए। पहले 5 आएगा फिर 5 करोड़ भी आ जाएगा। क्या? चलिए 20,000 भी आएगा, लेकिन महीने का नहीं, हफ्ते का नहीं, डेली का आएगा। 20,000 भी कम अमाउंट नहीं है अगर पर डे आए तो। सही है? सही है जी? तो कैसे आएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखने का हमारा टाइम नहीं है। कैसे निकालेंगे? 12 बजे की मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है, हम 12:30 आते हैं, तो कैसे टाइम निकलेगा? सब निकाले तो है टाइम आए तो है। 12 बजे का टाइम था, टाइम से आए। 12 बजे का टाइम था। यस यस हमें आधा घंटा मीटिंग पहले खत्म करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है। 12 साढ़े 11 से 1:30 का टाइम हमारा फिक्स है। तो कैसे होगा वो टाइम? कहाँ मैनेज होगा? और जो लोग लेट आए हैं अपने चक्कर में, जो लोग पहले हैं उनका टाइम खराब कर दिया। आगे से पैसा अगर आपने कमाना है तो टाइम के पंक्चुअल करिए, टाइम से चलिए, तब पता लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं टाइम के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे तो आपको आने का कोई फायदा नहीं होगा। एक हफ्ता पूरा खराब हो जाएगा। इस आधे 1 घंटे के चक्कर में 1 हफ्ता खराब होता है। 1 हफ्ते में 2 घंटे निकाला कौन सा चावल? सॉरी सर, आज मैं 10 मिनट लेट आई हूँ इसलिए कि मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ। बिल्कुल, ये सब सॉरी आगे ना फील हो, इसलिए आपको सब लोग टाइम से आए, तभी पैसे की वैल्यू पता लगेगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम उस शख्स को बुलाते हैं जो हमें बताए और हमारे सपनों को पूरा करने का तरीका बताए कि कैसे होगा। 20,000 हमें पर डे कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो एनर्जी फील कर रहे हो कुछ? यस किस चीज की एनर्जी है? कल जाने की एनर्जी है सर। जो 3 दिन का 2 दिन का टूर मिला है, कितने लोगों को मिला है? क्या बात है, एक बार इन सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत सारे लोगों का और भी दिल करता है। अच्छा, कितने लोगों का दिल करता है कि आगे 2 दिन का टूर मिले? सबको करता है। सबको करता है। नहीं, बहुत सारे हाथ नहीं उठा। सब दिल सबका करता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए कितने तैयार है? सीखने के लिए क्या बात है। एक बार अपने लिए क्लैपिंग हो जाए। दोस्तों, भाई सर तरसेम सिंह बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और इस सिस्टम से मैं पिछले 10-12 महीनों से जुड़ा हूँ और सीख रहा हूँ आज। और इसको सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ों को हमने डेवलप किया है ताकि हम और बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वही है जो आप दूसरों का भला करो। या सब लोग अपना कहते हैं अपने लिए जिया तो क्या जिया। सब जल्दी से एक्सचेंज जी। बिल्कुल। तो जो लोग लेट आए उनके लिए क्लैपिंग हो जाएगा। टाइम कम है कीमती है और हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ पे आने का, इकट्ठा होने का सबसे बेसिक कारण है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो सर ओके है सब? यस सबके मोबाइल स्विच है। जिसका भी मोबाइल अगर साइलेंट नहीं है साइलेंट कर लो और स्विच ऑफ कर सकते तो अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ पे आप सबका समय कीमती है। या सर लोग? यस किसी का ऐसे तो नहीं बेला बंदा कोई आ गया हो, ऐसा तो नहीं है। तो सबका कीमती समय है, तो हमें उस कीमती समय की वैल्यू देनी है। और हमारे पास अगला आधा घंटा से 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना है। यहाँ सब इकट्ठे होने का कारण है क्योंकि आज संडे है। संडे को बहुत सारे लोगों के घरों में गेस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे शॉपिंग करने जाते हैं। क्या ये जो सब लोग आए हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते थे?
कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि हमने वो सब चीजें बाद में हो सकती है, पर जो सबसे मेन चीज है वो है हेल्थ और पैसा। यह सब लोग, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें जो कर रहा है इंसान, वो किससे चलती है? सबसे पहले हेल्थ से और दूसरी पैसे से। अगर आपके पास पैसा हो, क्या बाद में ये चीजें करी जा सकती हैं? क्योंकि आज ऑनलाइन भी शॉपिंग है, ऑनलाइन भी आप बहुत सारी चीजें घर बैठे मंगवा सकते हो। प्यार पर होना क्या चाहिए? पैसा। तो हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? पैसे कमाने का। आज महंगाई कितने लोगों के लिए लगता है? महंगाई कितने लोग मानते हैं कि महंगाई है? सब मानते हैं, पर एक अमीर इंसान के लिए महंगाई है? क्यों नहीं है? तो क्या वो चीज हम कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? पैसे पे। और हमारा ध्यान कहाँ होता है? समस्याओं पे। बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारे आए, तो इसका कारण वजह क्या रहा? बहुत सारे कारण आप लोगों के पास भी थे। आप भी बोल सकते थे मेरे घर में गेस्ट आए हैं, या मैंने घूमने जाना है, या बहुत सारे दुनिया के एक्सक्यूज दे सकते हैं। बट जिसने पैसा कमाना है वो एक्सक्यूज नहीं देगा। कहते हैं ना, कमाने के लिए एक वजह होना चाहिए और ना कमाने के लिए 100 बहाने है, ऑलरेडी है। किसी को पूछोगे भाई पैसा कमाना चाहता है, क्या बोलेगा? यस, कमाना चाहता है। अगर उसको हम बोलेंगे आपने डेली आपने 1 से 2 घंटा हमें देना है, क्या बोलेगा? तो इसके लिए टाइम ही नहीं है। और जबकि वो टाइम है, हर इंसान आज की डेट में 3 से 4 घंटा मोबाइल को देता है। जितना मर्जी बिजी हो, 2 से 4 घंटा मोबाइल पे देता है। वही टाइम निकाल के 1 से 2 घंटा संडे दे सकता है। तो दुनिया में सबसे अहमियत चीज रखती है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अगर ये दुनिया की सब तीनों चीजें मिल जाए तो दुनिया का तो सुखी पर्सन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट में, बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत है पर हेल्थ नहीं है। क्या वो एंजॉय करेगा लाइफ को? बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, पैसा भी है, पर खुशी नहीं है लाइफ में। क्या वो जिंदगी को एंजॉय करेगा? नहीं कर पाएगा। तो आज हमें ऐसा ट्रैक मिला है, ऐसा अपने को रास्ता मिला है, जिसके जरिए हम अपनी लाइफ को तीनों चीज क्रिएट कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में चीजें सब कोई नहीं बताएगा। कोई आपका पड़ोसी ने बताया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो? नहीं बताया। तो यहाँ पे आपको बताने के साथ साथ भी दिया जाएगा। आपको एक रास्ता दिया जाएगा और उस पर चलने के लिए आपको हाथ पकड़ के उस एक चीज को क्लियर करवाया जाएगा। राइट? तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो ये चीजें होंगी हमारे माइंड सेट की, यानी कि हम शारीरिक रूप से भी यहाँ बैठे हैं और दिमागी रूप से भी। दिमाग से सब यही बैठे हैं। तो कहीं पे भी अगर दिमाग ज्यादा जाता है तो हमारे अंदर जो अगली चीजें बताने वाला हूँ वो नहीं जाएगी। तो हमारी कंपनी का जो नाम है बीटा साइंटिका प्राइवेट लिमिटेड, कितने लोगों को पता है? सबको पता है। तो प्रोडक्ट का क्या नाम है? कीएम। कीएम मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग जवान रहने की चाबी। बीटा साइंटिका का मीनिंग क्या है? वैज्ञानिक जीवन। तो जो हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। क्योंकि बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो लोग दुनिया में एक्सपर्ट बैठे आपको समझा के घर भेज देंगे। दूसरी चीज क्या है? जो हमारा सेकंड ऑफिस है वो कहाँ पे है? जीरकपुर चंडीगढ़ में। ठीक है। कंपनी का मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? पत्ती, हिमाचल में। सब जोर से बोलो ताकि नवे लोगों को। तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट करते हैं अमोक्सिसिलिन, वो कितने देशों में होता है? 65 देशों में। तो ये पिछले 25 सालों से ये 65 देशों में एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, 25 सालों से। तो कंपनी इतना करते करते कंपनी ने सोचा कि हम एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उतारते हैं ताकि वो हर घर तक पहुंचे, ताकि हर इंसान स्वस्थ रहे। यानी कि कंपनी का मिशन ही है पूरी दुनिया को या पूरे इंडिया को हमें स्वस्थ करना है। तो उसने कंपनी ने सोचा कि उन्होंने उतारा, और इसका जो MRP है वो कितना है? 1800 रुपये। DP क्या है? 1395 रुपये।
रिटेल प्रॉफिट कितना होगा? 405 रुपये। तो कंपनी कहती है आप दो तरीके से काम कर सकते हो। एक है कि आप अपनी आईडी लगाओ, आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करो और हमारे पक्के कस्टमर बन जाओ, जिससे उसको फायदा क्या होगा? 1395 में प्रोडक्ट मिलेगा। 1800 की बजाय कितने में? 1395 में मिलेगा। अगर नहीं हम आधार कार्ड पैन कार्ड देते तो कितने में मिलेगा? 1800 में। तो पहला है कि आप इतने में प्रोडक्ट लो और 1800 में बेच दो। कितना प्रॉफिट होगा? 405 रुपये। एक तरीका है ये, कंपनी से लो और मार्केट में दे दो, ये पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका क्या इसमें पैसे से अमीर बन सकता? कभी नहीं बन सकता। जो दूसरा तरीका है, कंपनी कहती है कि हम आपको नेटवर्क टीम वर्क बनाने का चांस देते हैं। टीम वर्क, क्योंकि जितने भी दुनिया में सफल पर्सन है उनके पास क्या चीज है? टीम वर्क, यानी कि टीम है बहुत सारी। अगर एक फैक्ट्री मालिक है तो उसके वर्कर कम से कम 100, 200, 500, हजारों होते हैं, यस सर? तो वो कंपनी का तभी अमीर इंसान। क्या अकेला कंपनी का मालिक अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी तरीके से कंपनी के मालिक ने सोचा कि एक आम इंसान को मैं टीम बनाने का मौका दे रहा हूँ, जिससे आप टीम बना के भी आप भी करोड़पति अमीर बन सकते हो। जो पहला लेवल है हमारा वो है एसोसिएट का, यानी कि कंपनी के साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कंपनी के साथ आईडी लगा के आधार कार्ड पैन कार्ड देके और हमने 2 लोगों को प्रोडक्ट देना है। कितने लोगों को? तो हमने मान ले एक प्रोडक्ट ले लिया 1395 का, और वही प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा, खाया और लोगों को बताया। 2 लोगों को हमने दिया, उनको भी अच्छा लगा, आगे बताया। तो जैसे ही एक लेफ्ट में और एक राइट में देते हैं तो उनको कितना मैचिंग मिलेगा कमीशन? 136 रुपये। TDS का काट के कितना मिलेगा? 129 रुपये आपके खाते में। ये 36 सॉरी जो TDS है वो भी आपको वापस मिल जाता है अगर आप टैक्स भरते हो। तो इसी तरीके से कंपनी कहती है कि आप अपने लोगों का टीम नेटवर्क बनाते जाओगे तो क्या होगा? आने वाले टाइम में आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इन सब चीज़ों की आज़ादी मिल जाएगी। जैसा लोग तो कंपनी का कहना है हमारे टोटल 13 लेवल है। जो 13वां लेवल है वो है ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि कंपनी के आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो। जैसे बहुत सारे हीरो, एक्टर, क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो यहाँ तक जो टोटल हमारा बिजनेस होगा कितना होगा? 1.5 लाख डब्बी लेफ्ट में, 1.5 लाख राइट में। जैसे ही हो जाता है, इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे ही हो जाता है हमें कितना मिलेगा? 5 करोड़। तो 5 करोड़ कितने लोगों को लगता है कि आ सकता है? बहुत सारे लोगों को नहीं लगता। एक दिन में कोई बिलीव नहीं होता। क्या एक दिन में बच्चा दौड़ना सीख जाता है? कितने दिन में सीखता है? कम से कम 1.5 साल, 1.5 साल में सीखता है। और कितनी बारी गिरता वो? बहुत बारी गिरता। तो यहाँ पे भी जो इंसान हर संडे आएगा, हर संडे सीखेगा, इसकी बिल्कुल गहराई में जाएगा, तब उसको समझ में आ जाएगा, बिलीव होगा। यानी कि बिलीव होना बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, जब इंसान इसकी गहराई नहीं जांचेगा तब तक उस चीज को नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, जो इंसान सोचता है वो कर सकता है, या सर नो? तो पहले सबसे पहले क्या है, हमने सोचना जरूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। उसके बाद है अब इसके आगे इसके लिए करना क्या पड़ेगा? यस सर नो? ये प्लान हो गया सिंपल। अब आगे करना क्या पड़ेगा? इसके लिए 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ, वो आपने करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो एंड प्रोजेक्ट है। 5 करोड़ क्या है? एंड लास्ट रिजल्ट है। जो इंसान जो संघर्ष को जीता है, असली जिंदगी वही होती है। यस सर नो? मंजिल पे ज्यादा खुशी मिलती है कि रास्ते में जाने में मजा ज्यादा आता है? नहीं, मंजिल तो एक एंड रास्ता है। अगर एक बार में ही आपको बता दिया जाए कि आप इतने साल बाद मरने वाले हो तो क्या होगा? एंड गोल बता दिया कि आप आज से 50 साल बाद मरने वाले हो, टेंशन होगा। सर मजा आएगा कि टेंशन होगा? टेंशन होगा। इसलिए जिंदगी को जीना सीखिए। यानी कि जो प्रोसेस है
किसी भी काम को मंजिल तक जाने का जो प्रोसेस है, उस रास्ते को एंजॉय करना आपको, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। मंजिल में हमने रास्ते लगा लिया, टिक लगा लिया कि यहाँ पहुँचना है, वो तो पहुँच ही जाएगी, पर जो रास्ता है उसको एंजॉय करना है। यस नो? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे। यानी कि एक बच्चे को जो पैदा हुआ है, अगर उसको आज ही हम बोलने लग जाए कि बेटा एक दिन तू मरेगा, क्या होगा? हालात वो अपनी जिंदगी अच्छी ढंग से जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। इसलिए एंड रिजल्ट हमें पता है। अच्छा, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, मरना निश्चित है। यस नो? तो कब मरना है इसका कोई डाटा नहीं है। तो क्या हम उसको दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम अपनी लाइफ को बढ़िया ढंग से जीना है। जिसको जितना टाइम है वो बढ़िया दे। तो उसका काम मेन क्या है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे एक फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा मटेरियल होता है ना, लोहे का या ऊन का कोई भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, तो उसमें कच्चा मटेरियल होता है। तो यहाँ का जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है वो होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट। उसके बाद दूसरा काम होता है इनविटेशन। कितने लोग ब्याह शादियों में जाते हैं? सब लोग जाते हैं। तो इनविटेशन मिलता है तब जाते हो कि बिना बुलाए चले जाते हो? मिलता है। इनविटेशन मिलता है। तो यहाँ पे भी आपके साथ कोई बिना अनजाने में आ सकता है, बिना बोले? नहीं आएगा। तो यानी कि आप इनविटेशन लोगों को देगा, बुलावा दोगे तभी आएगा। यस नो? नहीं तो नहीं आएगा। तो दूसरा काम करना, लोगों को इनवाइट करना है। इसमें मीटिंग के लिए, होम मीटिंग के लिए और बड़े सेमिनार के लिए, या वैसे भी मिलवा सकते हैं। तीसरा जो काम है वो है प्लान, सौदा प्लान। यानी कि लोगों को अपना प्लान बताना है कि मैं कौन सा काम करना शुरू किया हूँ और इस काम को कैसे मैं करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता हूँ, दूसरा मैं अपनी वेल्थ को भी, यानी कि पैसे को भी कैसे कमा सकता हूँ। तीसरा चौथा जो काम है वो है फॉलो। जैसे बहुत सारे लोग शादी होने के बाद फॉलो लगाते हैं ना, अपने रिश्तेदारों को पूछे, हाँ भाई शादी में आए थे, कैसा प्रोग्राम लगा, पूछते हैं ना? कितने लोगों को पूछा अभी तक? बहुत कम लोगों को। तो होता क्या है ना, मेन रिश्तेदारों को पूछते हैं, सबको नहीं पूछते हैं। ये भी जरूरी है। तो जब फॉलो लगाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमारी शादी में कोई कमी तो नहीं रही, या जैसे सामने वाले होते हैं, जो पार्टी होती है शादी करने आती है, उनको ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें कोई कमी तो नहीं। तो वो फॉलो बोलते हैं। जैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? प्रोडक्ट के बारे में। और इसको सबसे पहले आपने बोलना है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर आप ही डॉक्टर बन जाओगे तो सामने वाले क्या बोलेगा कि आप डॉक्टर कब से बन गए? यस सर? नॉर्मल सा सवाल है। अगर किसी आम बंदे को जाके आप बताओगे कि मेरे पास दवाई है और वो इतनी चमत्कारी कि सारे लोग ठीक हो जाते हैं, तो सामने वाले को विश्वास होगा? नहीं होगा। तो ये चीज के लिए आपने क्या बोलना है, इसकी जानकारी हर संडे 2 घंटे के लिए आप टाइम निकालो, वहां पे दी जाएगी। मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे को इसका नाम ही पता है। या सर नो? क्योंकि किसी भी फिल्म का अगर ट्रेलर से पहले, ट्रेलर की बजाय पूरी फिल्म की कहानी बता दिया जाए, कोई फिल्म देखने जाएगा? तो ऐसा ही है, यहाँ पूरी फिल्म देखने के लिए आपको आना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओ। नहीं तो लोग क्या है ना, जो पुराने अनुभव होते हैं, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक मार के फिरता है। ठीक है ना? तो होता है क्या ना, लोग कहीं पे पैसा खराब किए होंगे या कहीं पे गलत प्रोडक्ट खाए होंगे, गलत लोगों के गए होंगे ना, तो उसका भड़ास, उसका गुस्सा कहाँ निकालेंगे? आप सबके ऊपर। या सब लोग ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि कल मैं एक स्पेशल थेरेपिस्ट वाला बंदा था और अपने आप में वो एक्सपर्ट था, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, एक किस्म से वो डॉक्टर ही बन चुका था। पर उससे जब मैंने गट्स के बारे में पूछा तो वहां पे वो बंदा चुप हो गया कि सर लीकी गट्स के बारे में जानते हो? सर और बहुत सारी चीजें सुनी है मैंने, न्यूट्रिशन सुना है, इम्यूनिटी सुना है, मैंने विटामिन सी सुना, दुनिया भर की कहानियां बताई, पर वो क्या नहीं बता पाया? लीकी गट्स। कहता सर ये कुछ नबी है, मन नबी है, आप सर्च करते रहना और हम चले।
यस सर नो? हम निकल के आगे उसको क्या छोड़ के आगे? भाई गट्स इतना बड़ा साइंस है, आप इसको सर्च करोगे तभी समझ में आएगा, 2 मिनट में सारा कुछ नहीं समझ में आएगा। दूसरा, अगर समझना है इसको यूज करो, अब वो समझते रहेंगे। यस सर नो? तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि नॉलेज तो बहुत है और आप लोगों ने हुआ क्या है, क्योंकि आप लोग लेट आए हो। बताने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर टाइम की एक मर्यादा है। हमें टाइम को टाइम से ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम हमें यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? नहीं तो समय समय में सोच लेता है कि आपका क्या करना है। इसलिए समय पे आइए और समय पे जाइए। ठीक है ना? समय से सीखेंगे तो वो चीज़ें काम आएंगी, अगर बिना समय के सीखेंगे तो गलत हो जाएगा, जितना मर्जी ज्ञान है। जैसा कहो। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। एक बार क्लैपिंग हो जाए अपने लिए। हमारे आने वाले हैं जिसकी वजह से हम सब हैं, तो उनको मैं बुलाने जा रहा हूँ आपकी ग्रेट तालियों के बीच हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हेमंत कुमार वर्मा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या क्या सीखा आप लोग? बहुत कुछ। अब सिखाने की जरूरत नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितना सीखेंगे उतना बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी लोग आए यहाँ पे और सभी लोगों ने कुछ न कुछ नवी चीज़ें बताई है ना। तो ये होता क्या है, मीटिंग में आने का यही चीज़ फायदा होता है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ आकर के ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा और वो कौन सा शब्द आपके दिल पे लगे और वो दिल पे लगने के बाद वो व्यक्ति कामयाब हो जाए, है ना? और वही आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। कई लोगों की आपने कहानियां सुनी होंगी जो कामयाब व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसे बोला तो मैं उसकी वजह से आज यहाँ पे हूँ। सुना आप लोगों ने? हैं? तो यही चीजें होती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, जब आपको बताते हैं तो आप उनके शब्दों को जब सुनते हैं तो वो शब्द जो हैं वो आपको कामयाबी दिलाते हैं। कोई व्यक्ति आपको कामयाबी नहीं दिलाता है, लेकिन जो शब्द हैं